अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब। कुछ दोस्तों की कंप्लेन आ रही थी कि जब वो प्रोडक्ट अपलोड करते हैं तो उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के लिए चली जाती है और वहाँ से रिजेक्ट हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट रिजेक्शन की, और ये अहम भी है क्योंकि कुछ सूरतों में प्रोडक्ट रिजेक्शन के साथ साथ आपके स्टोर पर स्ट्राइक भी हो जाती है, जिसके नतीजे में आपका स्टोर बंद भी हो सकता है। तो दोस्तों, प्रोडक्ट रिजेक्शन की बुनियादी तौर पर दो सूरतें होती हैं। एक सूरत में तो यह है कि आपने प्रोडक्ट अपलोड की और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के बाद आपकी प्रोडक्ट रिजेक्ट हो गई, और दूसरी सूरत यह है कि आपने प्रोडक्ट अपलोड की और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के बाद आपकी प्रोडक्ट अप्रूव हो गई और वेबसाइट पर लाइव हो गई, लेकिन कुछ अरसे बाद वो दोबारा से रिजेक्ट हो गई। तो आज हम रिजेक्शन की इन दोनों सूरतों की वजूहात समझेंगे ताकि आने वाले वक्त में हमें कोई परेशानी ना हो। पहली सूरत के हमने प्रोडक्ट अपलोड की और क्वालिटी कंट्रोल से रिजेक्ट कर दिया गया। इसकी वजूहात में सबसे पहले जो आता है वो है गलत कैटेगरी। जब आप प्रोडक्ट अपलोड करने लगते हैं तो दराज कैटेगरीज़ की लिस्ट सजेशन में दे देता है। जो आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से बेस्ट मैच करती हो वो कैटेगरी आप सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद अपनी प्रोडक्ट आगे अपलोड करते हैं। तो अगर आपने कोई गलत कैटेगरी चूज़ की होती है तो इसकी वजह से जो है आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल की तरफ से रिजेक्ट हो जाती है। उसके बाद जो दूसरी रीज़न होती है प्रोडक्ट रिजेक्शन की, वो होती है एडिशनल पोजेज रिक्वायर्ड। इसका मतलब है कि जो आपने फ़ोटोज़ वगैरह लिए हैं, इसकी जो डिटेल आपने कैप्चर करने की कोशिश की है फ़ोटोज़ या वीडियोज़ के ज़रिए, तो वो जो है ना काफ़ी नहीं है। तो आपने और फ़ोटोज़ इसमें डालने हैं और इसके यानी कि मुख्तलिफ़ पोजेज़ इसके बना के मज़ीद जो है ना आपने इस पर अपलोड करने हैं, इसमें डालने हैं। उसके बाद जो तीसरी रीज़न है प्रोडक्ट रिजेक्शन की, वो है इनकरेक्ट ब्रांड नेम। तो ये जो ब्रांड नेम होता है ये काफ़ी अहमियत का हामिल होता है। अगर तो आप कोई ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, ब्रांड को बेच रहे हैं, तो आपने करेक्ट ब्रांड नेम लिखना लाजमी होता है। अगर तो आप कोई ब्रांड नहीं यूज़ कर रहे तो आपने नो ब्रांड का ऑप्शन सेलेक्ट करके प्रोडक्ट अपनी अपलोड करनी होती है। अगर आपने ब्रांड गलत लिख दिया या जो कि प्रोडक्ट के हिसाब से सूटेबल होना चाहिए था या होना चाहिए था वो आपने नहीं लिखा तो आपकी प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाती है। उसके बाद जो चौथी चीज़ है वो है व्हाट इज़ इन द बॉक्स मिसिंग। तो यह आपने लाजमी लिखना होता है कि आप जो बॉक्स या पार्सल जो आगे डिलीवर कर रहे हैं उसके अंदर बेसिकली है क्या। उसमें आपने प्रोडक्ट की डिटेल लिखनी होती है कि आपने क्या भेज रहे हैं, क्या कोई घड़ी भेज रहे हैं या कुछ, मतलब जो चीज़ आप बेच रहे हैं वो आपने लिखनी होती है। उसके बाद जो पांचवी चीज़ है वो है डुप्लीकेट प्रोडक्ट या SKU। इसका मतलब है कि आप अगर एक पहले प्रोडक्ट अपलोड कर चुके हैं और उसी के साथ मिलती जुलती डिटेल्स और फ़ोटोज़ के साथ अगर आप दोबारा प्रोडक्ट अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट की वजह से रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपने डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स भी ऐड नहीं करनी। अक्सर लोग होते हैं कि अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए एक ही चीज़ को दोबारा अपलोड करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जो चीज़ है छठी, वो है साइज़ चार्ट रिक्वायर्ड। तो डायमेंशंस जो होती हैं आपके पैकेज की वो बहुत ज़रूरी होती हैं ताकि दराज को पता चल सके कि आपका पैकेज कितना बड़ा है। उसके सारे साइज़, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपने लिखनी होती है। अगर ये सही से नहीं लिखेंगे, गलत लिखेंगे या इसे छोड़ देंगे तो आपकी प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद जो सातवीं चीज़ है वो है नो स्क्रिबल्स आर अलाउड। इसका मतलब है कि आपने जो प्रोडक्ट के फ़ोटोज़ अपलोड किए हैं वो फ़ोटोज़ बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। सिर्फ उस प्रोडक्ट का फ़ोटो होना चाहिए, इसमें किसी किस्म की कोई एडवर्टाइजमेंट या कोई नाम लिखा हुआ या किसी भी किस्म का कोई इश्तिहार शामिल नहीं होना चाहिए। यानी कि किसी भी किस्म का कोई भी प्रमोशन इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। फ़ोटो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और सिर्फ उसमें आपकी प्रोडक्ट ही नज़र आ रही हो। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपकी प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाती है। तो जनाब, उसके बाद जो रीज़न आती है प्रोडक्ट रिजेक्शन की, वो है इनसफिशेंट इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब है कि जो मालूमात आपने प्रोडक्ट के हवाले से डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस में लिखी है वो काफ़ी नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि अपनी इन्फॉर्मेशन को एडिट करेंगे, इसमें कुछ और नई चीज़ें डालेंगे और इसमें दी गई मालूमात को ज़्यादा वाज़ेह तौर पर लिखने की कोशिश करेंगे।
उसके बाद जो रीज़न आती है प्रोडक्ट रिजेक्शन की, वो है इल्लीगल प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट जो कि इल्लीगल हो वो आप अपलोड नहीं कर सकते। अगर आप अपलोड करेंगे तो रिजेक्शन हो जाती है, और कभी कभी मामला ख़तरनाक भी हो जाता है कि आपके प्रोडक्ट रिजेक्शन के साथ साथ आपके स्टोर पे स्ट्राइक भी लग जाता होता है। तो इल्लीगल प्रोडक्ट्स आपने अपलोड नहीं करनी। जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि दराज अपने स्टोर पे बेचना अलाउ नहीं करता। तो जैसे ही आप उसे अपलोड करने की कोशिश करते हैं तो वो फ़ौरन रिजेक्ट हो जाती है। आमतौर पर दराज पर प्रोडक्ट जब रिजेक्ट होती है तो वो आपको वजह भी बताते हैं, और आमतौर पर जो वजह सामने आती है वो होती है पोर क्वालिटी। तो ये जो सारी की सारी जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं पीछे, ये सारी की सारी पोर कैटेगरी जो है इसकी, पोर क्वालिटी की कैटेगरी उसमें आती हैं। और प्रोडक्ट रिजेक्शन की दूसरी सूरत, जिसमें आपने प्रोडक्ट अपलोड की और क्वालिटी कंट्रोल ने उसे अप्रूव कर दिया और वो वेबसाइट पे लाइव हो गई, बाद में वो फिर से रिजेक्ट हो गई। तो जनाब इसकी वजूहात में जो सबसे पहले आता है, प्रोडक्ट दैट इज़ नॉट बीइंग सोल्ड फॉर मोर देन 4 मंथ्स। ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि 4 महीने से बिक नहीं रही, यानी कि 4 महीने से कोई एक भी ऑर्डर नहीं आया, तो वो प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली जो है ना रिजेक्ट हो जाती हैं, उनके एस के यूज़ कैंसिल हो जाते हैं। उसके बाद जो दूसरी रीज़न है वो है कांस्टेंट बैड रिव्यूज़ बाय कस्टमर्स। आपने प्रोडक्ट अपलोड की और कस्टमर्स ने उन्हें ख़रीदना शुरू कर दिया, लेकिन वो एज़ पर इंफॉर्मेशन जो दी गई थी उसमें उसके मुताबिक नहीं निकली, कस्टमर्स को पसंद नहीं आई। तो उन्होंने क्या किया कि बैड रिव्यूज़ देना शुरू कर दिए इस प्रोडक्ट के बारे में। जब कॉन्टीन्यूसली बैड रिव्यूज़ आते हैं किसी एक प्रोडक्ट पे, तो वो प्रोडक्ट ख़ुद ब खुद जो है ना रिजेक्ट हो जाती है, उसका SKU कैंसिल हो जाता है। उसके बाद जो तीसरी रीज़न है वो है ब्रांड दैट हैव पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद दराज। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, वो आपकी प्रोडक्ट अपलोड करने से पहले हुआ होगा या आपके प्रोडक्ट अपलोड करने के बाद कभी हुआ होता है। तो जब भी कोई कंपनी दराज के साथ एग्रीमेंट पे आती है, तो वो जो लोकल नो ब्रांड के टैग्स के साथ जो सी चीज़ें सेल हो रही होती हैं, तो वो सारे SKUs और अपना प्रोडक्ट सारी कैंसिल हो जाती हैं और रिजेक्ट हो जाती हैं। उसके बाद जो चौथी चीज़ है वो है प्रोडक्ट दैट इज़ डिक्लेयर्ड नॉन अलाउड। कभी ऐसा होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट या किसी ने भी कोई प्रोडक्ट अपलोड की, लेकिन बाद में दराज ने उसे नॉट अलाउड की लिस्ट में शामिल कर दिया, यानी कि उसने इसकी इजाज़त ख़त्म कर दी कि आप ये दराज पे बेचते हैं, तो वो प्रोडक्ट भी जो है ना खुद ब खुद रिजेक्ट हो जाएगी। तो जनाब ये रीज़न्स थे प्रोडक्ट रिजेक्शन के। उसके बाद हम समझेंगे कि अगर आपकी प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाती है तो आपने क्या करना है। तो आप ये स्क्रीन पे फ़्लो चार्ट देख सकते हैं। इसके मुताबिक जब आप प्रोडक्ट अपलोड करते हैं तो ये क्वालिटी कंट्रोल की तरफ जाती है। अगर तो क्वालिटी कंट्रोल वाले इसे अप्रूव कर देते हैं तो ये अप्रूव हो के उसके बाद ये वेबसाइट पर लाइव हो जाती है। अगर तो ये क्वालिटी कंट्रोल्स की तरफ से अप्रूव नहीं होती, रिजेक्ट हो जाती है, तो रिजेक्ट होने के बाद आप क्या करेंगे, इसे एडिट करेंगे दोबारा से, इसके SKUs दोबारा से लिखेंगे और इसे सेट करेंगे और दोबारा सबमिट करेंगे। तब ये दोबारा क्वालिटी कंट्रोल की तरफ चली जाएगी और दोबारा से जो है अगर ये अप्रूव होती है तो ये लाइव हो जाएगी वेबसाइट पे। अगर दोबारा से ये अप्रूव नहीं होती, फिर से रिजेक्ट होती है, तो फिर से आप इसे दोबारा से एडिट करेंगे। तो ये फ़्लो चार्ट है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।